दोस्तों आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में। जहाँ पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। यदि आपके पास भी ऐसा कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंस या एक्टिविटी हो या आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन दी गई ईमेल आईडी पे। आप अपनी ऑडियो वीडियो कुछ भी शेयर कर सकते हो जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को नैरेट कर पाऊँ और लोगों के सामने ला पाऊँ। हमारी स्टोरीज को नैरेट करना और लोगों के सामने लाने का बस एक ही मोटिव है जिससे कि लोग आपकी स्टोरी से कुछ सीख ले पाए, वो जान पाए ऐसा कुछ यदि उनके साथ होता है तो वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करे और किस तरीके से अपना बचाव करे। आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आपको ट्रैवल करना तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। ज़्यादातर लोगों को रात को ट्रैवल करना काफ़ी अच्छा लगता है। हाईवे पे अपनी कार हो या बाइक उसको रेसिंग एकदम स्पीड से चलाना और वो भी चांदनी रात हो। पर दिल में एक डर तो बना ही रहता है, क्या पता इस रास्ते पे अकेला मैं ही हुआ तो, या तो क्या पता रास्ते में कोई मेरे को ऐसा कुछ मिल गया जिससे कि मैं जो मेरे को परेशान कर सका, तो जो कि मेरे को डरा सका तो मैं क्या करूँगा? जैसे कि आप लोगों को पता है इंसान का सबसे बड़ा डर है अंधेरा। अंधेरे में इंसान अपने क्या दूसरे की भी मदद नहीं कर सकता। चलिए तो स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो हमें शालिनी ने भेजी है जो कि उड़ीसा में रहती हैं। उन्होंने बताया उनके 2017 में उनके उनके मामा के दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको भी झंझोर के रख देगा। वो बताती हैं कि उनके मामा जी और उनके फ्रेंड भुवनेश्वर की एक कंपनी में काम करते थे। उनके जो मामा जी के फ्रेंड का नाम अमित होता है। वो वो बैकग्राउंड से काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से ही उनकी फैक्ट्री भुवनेश्वर से जरा सी दूर एक जगह है चंडिका, वहाँ पे अपना एक फ्लैट लेंगे और वहाँ पे दोनों रहने का डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो अमित होते हैं, अमित का जो घर था जहाँ पे वो रहते थे वो भुवनेश्वर से लगभग 2 घंटे की दूरी पे था, जिससे कि उनको अप डाउन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो वो दोनों ऐसे ही डिसाइड करते हैं। वो दोनों एक रूम लेते हैं, उसी पे अपना सारा सामान सेटल कर लेते हैं। वो दोनों रात को काफी घूमने के लिए जाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं। उन दोनों में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है कि उनको वो एक दूसरे की कार भी ले जाते हैं। यहाँ तक कि उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी जिंदगी के सबसे बेस्ट डेज चल रहे हैं। वो मतलब काफी एक्साइटेड रहते थे घूमने के लिए और वो लोग जाते भी रहते थे घूमने के लिए। जब भी 2017 में जो अमित होते हैं उनके बड़े भैया की जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है और उनके वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी कभी भी हो सकती है क्योंकि उनका 9वां महीना चल रहा था। और जो अमित है वो अपने भैया को कॉल पे कहते रहते हैं कि भैया कभी भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होता आप तुम मुझे कभी भी कॉल कर देना, मैं दौरा चलाऊंगा, कार उठा के सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगा। और जो अमित है उनमें अलग ही तरीके की एक्साइटमेंट थी कि उनके घर पे कोई छोटा बच्चा आने वाला है और जब भी कोई वो आएगा उसको सबसे पहले मैं ही उसे खिलाऊंगा, उसको सबसे पहले गोदी में मैं ही लूंगा। तभी दो उनके जो भैया होते हैं उनको उनका अमित के पास कॉल आता है। अमित के पास कॉल आता है कि जो तुम्हारी भाभी है उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जितना जल्दी हो सके तुम ग- मेरे पास आ जाओ। तो वो जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं, जब जो अमित होते हैं उनके फ्रेंड उनसे कहते हैं कि इतने कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, लगभग 8:30-9 बजे का टाइम है, तो ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और जंगल का रास्ता वैसे ही है। तो वो फिर भी वो कहता है कि कॉम्प्लिकेशन कुछ ज्यादा ही होगी, जब भी भैया ने मेरे को कॉल किया, वरना ऐसा कुछ इमरजेंसी नहीं होती तो वो मेरे को कॉल ही क्यों करते, उनको भी तो पता है। तो वो फिर भी वो चले जाते हैं। वो जाते हैं अपनी कार निकाल के ड्राइव करके वो जा ही रहे होते हैं वहाँ पे। उनको एक हाईवे भी पकड़ना था, तो वो हाईवे पकड़ते हैं वहाँ पे। वो अपनी कार में स्लोली स्लोली कार को आराम से चला रहे होते हैं, अपने एकदम स्लो म्यूजिक ऑन करा होता है। और वो उनको ये जो उनका रास्ता था जर्नी की वो 2 घंटे की थी। उनको पता था कि ये जो उस वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो कि मतलब इतना डेवलप नहीं है, जो कि मतलब वहाँ पे इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है, जो कि उनके वहां से जहाँ से वो निकले थे करेक्ट 1 घंटे की दूरी पे था। तो वो ऐसे ही करते अपने ड्राइविंग शुरू करते जाने के लिए, मतलब हाईवे को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो जाते हैं ना, उनको
जो पेट्रोल पंप होता है उससे लगभग 15-20 मिनट पहले उनको काफी काफी तेजी से वॉशरूम आता है। इतना प्रेशर होता है कि उनको मतलब रोक नहीं पड़ जाता है, तो वो वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे एक पेड़ होता है, वहाँ पे वॉशरूम करने के लिए लगते हैं। तो वो इधर उधर देखते हैं, तो उनकी एक जगह निगाह जाती है। वो क्या देखते हैं, एक आदमी बैठा हुआ होता है, मतलब भिखारी, जिसके कपड़े फटे हुए, शर्ट एकदम फटी हुई थी, उसके पैंट भी पूरे फटे हुए थे, उसकी हालत एकदम बेकार थी, काफी गंदे थी। तो जब वो वॉशरूम कर लेते हैं, तो वो अचानक से उस भिखारी से पूछते हैं कि तुम मतलब वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे क्यों नहीं चली जाती, यहाँ से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पे है, और अपने हाथ सेक लेना। तो वो कुछ जवाब नहीं देता हूँ उसको, अमित को देखता है और फिर अपने सिर नीचे कर लेता है। तो वो भी सोचता है मेरे को क्या करना, ऐसा कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम होती तो वो खुद ही चले जाते। इतना तो दिमाग उनमें भी है, तो वो अपनी जर्नी शुरुआत मतलब शुरू कर देते हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पे अपनी पेट्रोल भरवाते हैं, फिर दोबारा चलना शुरू करते हैं। उसके लगभग आधा घंटे आधा पौने घंटे बाद ही उनको मतलब उनकी जो कार होती है वो बीच रास्ते में रुक जाती है। जहाँ पे की जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी एकदम ब्लिंक कर रही थी। ये देख कर उनको पसीना मतलब उनकी हालत खराब हो जाती है। तो वो काफी मतलब उसको काफी कार को चालू करने की कोशिश करते हैं, पर कार चालू ही नहीं हो रही थी। तो अचानक से उनके जो मिरर नहीं होता, साइड मिरर, उसमें उनकी नजर जाते हैं, और वो क्या देखते हैं, जो भिखारी उन्होंने वहां पे देखा था वो उनको फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया। उन्होंने लगा 15 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर लिया था, और इतनी देर से वो उनको फॉलो ही कर रहा है। ये देख के वो काफी एकदम उनको काफी डर लगने लगा। इतना डर लगने लगा कि वो पसीने से नहाने लगे। काफी उनको मतलब अंदर से काफी डर लगा उन्हें। तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, मेरे साथ, मेरे को भगवान बचा लेना, मेरे को पुलिस बचा लेना, मेरे को इमरजेंसी है। तो वो जब आंख खोलते हैं ना, तो क्या पाते हैं, जो भिखारी था जो कि उनसे लगभग 15-20 या 100 मीटर की दूरी पे था, वो उनके एकदम पास आ जाता है। साइड में जो कार का शीशा होता है वहां पे उसको घूमने लगता है वहां से। तो जो अमित होते हैं वो अपनी आंखों को दोबारा बंद कर लेते हैं, और दोबारा मतलब वही वो हनुमान चालीसा अपने मन में शुरू कर देते कि भगवान जी जितना हो सके मेरे को बचाओ। मतलब कुछ देर बाद वो अपनी जो होती है आंखों को खोलते हैं, तो क्या पाते हैं, जो भिखारी है वो चलना शुरू कर देता है, और वो वहां पे जरा सी दूर बाद रुक के उनकी कार को जो बोनट होता है ना उसको एकदम घूमने लगता है। और वो मतलब काफी ट्राई करते हैं अपनी कार को स्टार्ट करने की, पर वो स्टार्ट ही नहीं होती। ऐसे कर करके लगभग 5-10 मिनट हो जाती है, वो अपने मन में भगवान जी का नाम ले ही रहे होते हैं। पर अचानक से उनको ऐसा लगता है कि उनकी कार के ऊपर कुछ गिरा है। उसने 2-3 बाउंस लिया, फिर वो रुक गया। ये सब देख कर उनको काफी मतलब काफी वो डर जाते, वो अपने मन में हनुमान चालीसा गाने लगते हैं, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तो उनको मतलब ऐसा फील होता है कि जो उनकी कार है ना, वहां पे उनकी कार को किसी मतलब एक घेरा बना रखा है आग का, कि मतलब किसी ने जैसे कि रेखा से भगवान जी का कवच जो होता नहीं है, किसी ने वैसा कर रखा है, जिसकी वजह से जो भूत था, जो भिखारी था, वो भी काफी दूर हो गया था। फिर वो उसको याद आता है कि मैं अपने भैया को कॉल करता हूँ, मेरे भैया मेरी मदद करेंगे, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई वो मतलब साधन भी नहीं है। और क्योंकि उनका घर भी, और वो वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका घर भी अभी लगभग आधे पौने घंटे की दूरी पे रह गया था। तो वो ऐसे ही डिसाइड करते अपने भैया को कॉल करते कि भैया मेरे को इमरजेंसी है, कि मैंने यहाँ पे एक मतलब भिखारी देखा है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई मार डालेगा। तो उनके भैया कहते हैं रुको रुको मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो ऐसे ही करते हैं, अपनी बाइक लेते हैं, बाइक लेके सीधे उसके पास आते हैं। तो उधर ही से उसको अमित होते हैं, उसको एक बाइक दिखाई देती है, वो उसको देखते हैं। पहले तो वो डर जाते हैं कि अब यहाँ पे कौन है, ऐसा आ गया। फिर वो उनको जरा से पास उनके भैया आते हैं, तो उनको पता चल जाता है ये मेरे भाई है, उनकी बॉडी देख के। तो जैसे ही उसके शीशी के पास आते हैं, उसको खटखटाते हैं, वो फिर निकलते हैं। और उनके भैया कहते हैं वैसे तो तुम कितने बहादुर बनते हो, वैसे तो तुम मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई है, अब तुम मतलब बिना फालतू में ही डर गए।
वो फिर मतलब कुछ नहीं कहते, ये कहते हैं कि भैया मेरे को ऐसा लगा कि कोई है। तो क्या वो ऐसा करते हैं जो अमित होते हैं ना, अमित के भैया तो कार के आगे अपनी बाइक को ले जा रहे हैं, तो जो अमित होते हैं अमित अपनी कार में बैठे हुए होते हैं, वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो भिखारी नहीं है, वो भिखारी उनको अभी भी मतलब देख रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने साइड जैसे उनके साइड मिरर में उनके उन्होंने देखा ना, तो ऐसा लगा कि जो भिखारी है उनको तेजी से दौड़ रहा है उनके पीछे। तो वो दोबारा से भाई वही हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं अपने मन में, शुरू कर देते हैं और अपने काफी मतलब गैर लगाते हैं, और जित ऐसा लगता है कि वो जितना जल्दी हो सके अपने घर पे पहुंचना चाहते हैं। तो वो ऐसे ही करते हैं, फिर वो बाद में देखते हैं तो वो जो भिखारी उनके पीछे भाग रहा था वो गायब हो जाता है। पर उनको ऐसा लगता है कि साइड में कोई है, जो जंगलों के इधर उधर कोई है, कि मतलब किसी की आंखें दिखाई देती है, कभी येलो कलर की, या मतलब कभी गोल गोल अजीब तरीके से उनको दिखाई देता है। तो वो फिर ऐसे ही अपना हनुमान चालीसा गा के वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं, सेफली अपने घर पे लैंडिंग कर लेते हैं। फिर उनको खबर मिलती है कि उनके घर पे एक लड़की ने जन्म लिया है। ये बात सुन के वो काफी खुश होते हैं। पर अगले दिन ही जो अमीर होते हैं उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, इतनी खराब कि उनका जो बुखार होता है 103 के पार होता है। वो काफी उनको बुखार होता है, काफी तपरी होती है उनकी बॉडी। तो उनके भैया उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर भी उनका चेकअप करता है, ट्रीटमेंट करता है, वो कहता है कुछ नहीं है, ये नॉर्मल फीवर है, ये आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे चेकअप भी सारे क्लियर आते हैं। पर उसको ये बीमारी में लगभग 3-7 दिन हो गए थे। वहाँ पे जो शालिनी होती है उनके भैया, वो शालिनी के जो मामा जी होते हैं वो अमित को कॉल करते हैं कि कितना दिन हो गए तुम अब तक आए नहीं, ये कंपनी वाले भी पूछ रहे हैं, ये तुमने ना अपनी तुमको ज्यादा मेडिकल, तुमको ज्यादा बुखार आ रहा है तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो, जिससे कि कंपनी वाले को मतलब पता चल जाए। वो कहते हैं चलो मैं तुमको बाद में कॉल करूंगा। ये बात सुन के मतलब उनको लगता है कि इसकी जहाँ तक है ज्यादा कंडीशन खराब है, तो वो उसके अमित के पास जाते हैं। तो फिर अमित उनको बातों ही बातों में बताता है कि जिस दिन मैं आ रहा था नहीं यहाँ पे, तो मेरे साथ ये सब हुआ कि मेरे को एक भिखारी दिखाई दिया, मैंने उससे मतलब कुछ बोला, और वो मतलब उसने मेरे को कुछ जवाब नहीं दिया, जिस तरीके से बिहेव कर रहा था। तो जो शालिनी के मामा जी होते हैं ना, उनके मतलब कुछ लगता है कि इतने दिनों से इसको बुखार है, इन्होंने चेकअप भी कराया, कुछ रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, तो जहाँ तक है कुछ ऊपरी हो सकता है। तो जो शालिनी के मामा जी होते हैं और अमित के भैया, वो दोनों डिसाइड करते हैं उनके आस पड़ोस में जो भी कोई बाबा जी होंगे ना उनके पास जाने का। तो वो ऐसे ही डिसाइड करते हैं। तो वो अपनी कार उठाते हैं और ढूंढते हैं कि उनके यहाँ पे मतलब सबसे फेमस बाबा कौन है, कौन सबसे फेमस तांत्रिक कौन है, जो कि ऐसी ऐसी जो भी हवा होती है उनको बाहर कर सके इजीली। तो उनको एक बाबा जी के बारे में पता चलता है। तो वो बाबा जी के पास ही जाते हैं और अपने सारे जो अमित के साथ भी बात हुई होती है वो सारी उनको बात बताते हैं। तो जो बाबा जी होते हैं ना वो कहते हैं कि जो इसके साथ ये इंसिडेंस हुआ है ना, मेरे को आप वहाँ पे ले चलो। तो वो ऐसे ही करते हैं, अपनी कार में उन बाबा जी को लेके उसी हाईवे के पास ले जाते हैं। तो बाबा जी क्या करते हैं, कार से उतरते हैं और देखते हैं इधर उधर, और वो अपने जो हाथ में एक काला मतलब काला कपड़ा रखते हैं, उसमें लौंग, इलायची और अलग अलग तरीके की सामग्री रखते हैं। उसको लेके भान के, और मतलब उसमें काफी सारी चीजें होती है, उसको भान के एक साइड में गड्ढा करके वहां पे रख देते हैं, और कहते हैं कि जितना हो सके आप चलो अपने घर पे, अपने वापस चलो। वो फिर जाते हैं, कहते हैं मैं कल आऊंगा, कल मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो वो कल ऐसे ही निकलते हैं, सुबह दिन के टाइम पे निकलते हैं, वो बाबा जी को लेके आते हैं। तो बाबा जी ऐसे ही करते हैं, उसको जहाँ पे उन्होंने वो मतलब पाउच जो उन्होंने वहां पे गा रहा था ना, उसको खोदते हैं, उसको निकालते हैं। जब ही जो बाबा जी होते हैं उनकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं, वो एकदम शिवरिंग करने लगते हैं, एकदम हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ बुरी आत्मा आ गई हो, आत्मा भूत कुछ भी, उनकी अजीब तरीके से हालत हो जाती है। तो कुछ देर बाद जो वो होश में आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, चलो चलो जितना जल्दी हो सके अपने घर पे चलो। चलो, वो कहते क्या हुआ, कहते मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अपने घर पे चलो।
कुछ खतरनाक है यहाँ पे। मैं तुमको पहुँच के बताऊँगा, जैसे ही वो मतलब कार में बैठते हैं, वो अपने घर पे फिर बाद में वापस आ जाते हैं ना, तो वो अब बताते हैं कि जो ये है ना, इसके पीछे कोई और नहीं, छलावा पड़ा हुआ था। इसने जब रात को ये गया था, तो इसने छलावे के पास ही वॉशरूम कर दिया था। ये बात छलावे को बहुत बुरी लग गई, इतनी बुरी लग गई कि वो इसके पास इसकी जो बॉडी है उसको कैप्चर करना चाहता था। इसकी वजह से इसकी ये सब हालत है। और वो बाबा जी अपनी जो सारी विद्या होते हैं, अपने जो मंत्र होते हैं, उससे जो अमित होते हैं, उनको पूरी तरीके से सही कर देते हैं। अब से जो अब वो मतलब अपने जो कंपनी होती है उसको रेगुलर जा रहे हैं। अब तक उनके पास से ऐसी कोई भी खबर नहीं आई। और वो अब तक उन्होंने अपना मतलब अब वो इतने सतर्क हो गए हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में उस वाले रास्ते से अपने घर पे आने की छोड़ ही दिया। उन्हें उन्हें कोई और दूसरा रास्ता खोजा, जहाँ से कि वो इजीली अपने घर के लिए आ सके। और उस जब से ये घटना हुई, उन्होंने उस रास्ते से आनी छोड़ दी। यहाँ तक कि अमित के भैया जो शालिनी के मामा जी, उन्होंने भी वहां से आना मतलब ट्रेवल करना छोड़ ही दिया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई भी हो, सुनसान रास्ते पे हमको उससे कुछ बात नहीं करनी चाहिए, और कभी भी सुनसान रास्ते पे रुकना नहीं चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी यही मिलता है कि बिना बात को रास्ते में किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, या किसी से मतलब बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्टोरी में आपने देखा कि उसको उसने कुछ नहीं किया था, बस उससे जरा सी बात की और उसके साइड में वॉशरूम कर दिया, और उसे पता नहीं था कि ये सब है। तो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपने सुना ही होगा कि वो उसकी जिंदगी पे भारी हो गया। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में। और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो आप मेरी स्टोरी को लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आपके सामने ऐसी स्टोरीज और लाते रहूं, और आप भी ऐसी स्टोरी सुनते रहें। यहाँ तक आपने मेरी स्टोरी सुनी, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नई स्टोरी में। बाय बाय।